क्या तुम जानते हो, सबसे गहरे जवाब शोर में नहीं, सन्नाटे में मिलते हैं। साइलेंस खाली नहीं होती दोस्तों, वो आंसर से भरा होता है। लेकिन सुनाई तभी देती है जब तुम दुनिया का नॉइज अपने अंदर से बंद कर देते हो। और अगर तुम इस साइलेंस के आंसर को जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो मैं वादा करता हूँ आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाओगे, जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। पर ध्यान रखना, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना, तभी मेरी सारी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, लेट्स कम टू द पॉइंट। प्रॉब्लम ये नहीं कि लाइफ में सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा माइंड इतना भरा हुआ है नॉइज से कि तुम्हें और कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें और कुछ सुनाई देता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा माइंड पूरी नॉइज से भर चुका है और खाली नहीं है। तुम्हारे माइंड में लाखों तरह के सवाल चल रहे हैं, तुम्हारा मन तुमसे ही सवाल पूछ रहा है, तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कार रही है और बाकी का बचा काम आज का सोशल मीडिया कर रहा है, जो तुम्हें दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन में डाल के तुम्हारी आत्मा खोखली कर रहा है, तुम्हारे सोचने और समझने की शक्ति भी तुमसे छीन रहा है। तुम हर टाइम सोशल मीडिया में अपना लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम खराब कर रहे हो। बात ये नहीं है कि सोशल मीडिया तुम्हें कुछ सिखाएगी नहीं, सोशल मीडिया तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी, पर तय तुम्हें ये करना है कि तुम्हें कौन सी चीज़ें सीखनी है और कौन सी चीज़ें नहीं सीखनी है। अगर तुम काम की चीज़ें सीखोगे तो तुम्हारा माइंड पॉजिटिव अफर्मेशन लेके तुम्हारी ग्रोथ और टेक्निक से सक्सेसफुल होगा, और अगर तुम नेगेटिव चीज़ों पे अपना माइंड खर्च करोगे तुम्हारी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी और तुम नीचे गिरते चले जाओगे। तुम्हारे सोशल मीडिया, ओपिनियन, नेगेटिविटी और कंपैरिजन की आदत से तुम इतना फंस चुके हो, इतना बर्बाद हो चुके हो कि साइलेंस की आवाज़ तुम्हें सुना ही नहीं देती। सच ये है दोस्तों, शांति में माइंड तुम्हें एग्जैक्टली वो डायरेक्शन देता है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन तुमने कभी सन्नाटे में खुद को सुना ही नहीं। सिद्धार्थ गौतम प्रिंस थे, सारी लग्जरी थी, लेकिन आंसर नहीं मिले। उन्होंने नॉइज छोड़ा और साइलेंस को पकड़ा। वो 7 साल गहरे सन्नाटे में मेडिटेट करते रहे और उस साइलेंस ने उन्हें बुद्धा बना दिया। हिस्ट्री गवाह है, साइलेंस खाली नहीं था, साइलेंस आंसर से भरा हुआ था। बस सोचने और सही डायरेक्शन की जरूरत होती है और तुम अपने सॉल्यूशन अपने साइलेंस में ढूंढ सकते हो। निकोला टेस्ला, दुनिया लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वायरलेस टेक्नोलॉजी तक पहुंची क्योंकि वो रोज अकेले बैठकर साइलेंस में विजुअल करते थे। लेकिन तुम क्या करते हो? जब भी कंफ्यूज होते हो नॉइज बढ़ा लेते हो, लोनली फील करते हो सोशल मीडिया खोल लेते हो और उसमें अपने जवाब ढूंढने लग जाते हो। जब आंसर चाहिए होता है तो दूसरों से पूछते हो और नेगेटिव लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हो। और मैं सच बताऊं तो तुम्हें अब तक आंसर नहीं मिले क्योंकि तुमने साइलेंस से पूछा ही नहीं कि असली जवाब क्या है। अगर तुम अपनी आत्मा के अंदर झांकते और कुछ देर अपने ऊपर फोकस करते और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालते तो तुम्हें वो आंसर मिल जाते, मगर तुमने इसका जस्ट अपोजिट किया, इसलिए तुम अभी भी आज तक भटक रहे हो। याद रखो, नॉइज हमेशा तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन साइलेंस हमेशा तुम्हें गाइड करेगा। अब मिरर में खुद को देखो और पूछो, आखिरी बार कब तुमने अपने माइंड का साइलेंस सुना था? कब तुमने अपने अंदर की आवाज़ को चांस दिया था? और अगर तुम्हारे अंदर से आवाज़ हाँ आता है तो तुम सही डायरेक्शन में हो, और अगर ना आता है तो इसका मतलब तुम मिसगाइडेड हो। तुम उस मिसगाइडेड मिसाइल की तरह हो जहाँ उस मिसाइल को मालूम ही नहीं कि उसका टारगेट कहाँ है और वो बस अंधों की तरह चला जा रहा है। और अगर तुम मिसगाइडेड हो तो तुम्हें परेशान होने की बात नहीं है। मैं तुम्हें वो कुछ तरीके बताऊंगा, वो कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जिससे तुम्हारी लाइफ गाइडफुल हो जाएगी और तुम्हारे जीवन की गाड़ी सही ट्रैक पर आ जाएगी। तो मेरी बात सुनो। स्टेप नंबर 1, डिजिटल साइलेंस। दिन में कम से कम 30 मिनट फोन प्लस सोशल मीडिया बंद कर दो। ये चीजें तुम्हें डिटॉक्स करने का काम करेंगी। स्टेप नंबर 2, नेचुरल साइलेंस। या तो तुम पार्क, टेरेस, रूम, कहीं भी 10 मिनट बिना म्यूजिक, बिना नॉइस के बैठ सकते हो। इससे तुम्हें खुद के ऊपर फोकस, अपनी आत्मा को समझने का तुम्हें टाइम मिलेगा। तुम्हारा गोल क्या है? आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? तुम कौन से एक्शन में एक्सपर्ट हो? तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारी पावर, तुम्हारी वीकनेस तुम्हें खुद को समझने में हेल्प करेंगी। स्टेप नंबर 3, रिफ्लेक्ट एंड राइट। साइलेंस में जो भी थॉट आए उसे लिखो, उस पर काम करो। वही हिडन आंसर है, क्योंकि जो साइलेंस में तुम्हें थॉट आते हैं वो कहीं ना कहीं तुम्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे समझ पाते हैं और कुछ लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। बात बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। नॉइस कंफ्यूज करता है, साइलेंस क्लेरिफाई करता है। साइलेंस तुम्हें वीक नहीं बनाता, साइलेंस तुम्हें सुपर पावरफुल बनाता है।
नॉइज तुम्हें लॉस्ट कर देता है, लेकिन साइलेंस तुम्हें तुमसे ही मिलवा देता है। नॉइज टेम्परेरी हाई है, साइलेंस इटर्नल ट्रूथ है। बुद्धा साइलेंस में ही इनलाइटेड हुए और उन्होंने आत्मबोध का ज्ञान प्राप्त करके इस पूरी दुनिया को समझाया। निकोला टेस्ला साइलेंस में ही फ्यूचर का इन्वेंट कर गए। अब सवाल ये है, क्या तुम नॉइज में लॉस्ट रहोगे या साइलेंस से अपने आंसर पाओगे? याद रखो, साइलेंस एम्प्टी नहीं है, वो आंसर से भरा हुआ है। बस सुनने के लिए तुम्हें नॉइज छोड़ना पड़ेगा और खुद के ऊपर काम और खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और जब तक तुम अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनोगे, उस साइलेंस को नहीं समझोगे, तब तक तुम इसी नॉइज की जाल में फंसते चले जाओगे। और अगर तुम मानते हो कि साइलेंस ही असली आंसर देता है, तो अभी लाइक करो, कमेंट में लिखो आई चूज साइलेंस और मेरी आवाज को हर उस इंसान तक फैला दो जिसे इस आवाज की बहुत जरूरत है। क्योंकि हो सकता है ये आवाज तुम्हारी जिंदगी बदल दे, और ये भी हो सकता है किसी और की जिंदगी का आंसर भी इस आवाज में छुपा हो। और एक बहुत ज़रूरी बात, इस वीडियो को बिना लाइक शेयर कमेंट किए मत जाना। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, जिससे मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। और उन लोगों को तो ज़रूर शेयर करना दोस्तों जो हमेशा इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मिलते हैं फिर एक नए माइंडसेट स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने काम पर फोकस करें और खुद को अपग्रेड करने पर ध्यान दें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।